जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम 1857 या रिवॉल्ट ऑफ 1857। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे और PYQ भी करेंगे। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एकदम आपका ऐसा डोज है कि आप प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो आपको PYQ भी कराऊंगा और कंसेप्ट भी। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर PYQs को कराऊंगा, ठीक है? आप खुद ही कर लोगे अपने आप। और दोस्तों ऐसे ही लगातार इनिशिएटिव को आप फॉलो करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज और आपके यही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ स्टडी मटेरियल आप पूरी तैयारी कर सकते हैं 2024 की, 25 की, UPPSC, बिहार PCS, किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, RO की तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबरों से जुड़ के हमारे डाउट क्लियरेंस ग्रुप में, पेड ग्रुप में जुड़ के पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो इस रिवॉल्ट को देखिए, पहले तो कई नामों से जाना जाता है जो आपको नाम याद रखने। इसको इस सिपाही म्यूटनी भी बोला जाता है भैया, क्योंकि भाई जो सिपाही थे वहाँ के, उन्होंने ही विद्रोह को चालू करा था। इंडियन म्यूटनी भी बोला जाता है इसको, ग्रेट रेबेलियन भी बोला जाता है इसको, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था विनायक दामोदर सावरकर या VD सावरकर ने। तो जैसा कि आपको पता है इसके कई कॉजेस थे। ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ जो इन्होंने पिग फैट यानी जो सुअर होता है और गाय, उसकी चमड़ी वाले कार्ट्रिज सिस्टम लॉन्च करे थे जिसको मुंह से फाड़ना पड़ता था। और सुअर आपको पता है मुस्लिमों के लिए बहुत गंदा जानवर है, हालांकि सुअर होते ही गंदे हैं, तो मुस्लिम उसको टैबू मानते थे। गाय पवित्र होती है, उनका मांस, तो ये लोग अगेंस्ट में थे उसके। पर वन एंड ओनली वही कारण नहीं था, वो तो एक इमीडिएट कॉज बन के उभरा जिसने इस चिंगारी दी इस युद्ध को। पर उसके पीछे तो कई कारण चलते आ रहे थे ना। अभी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, आपने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स धीरे धीरे सब कब्जा कर रहे थे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज या राजनीतिक कारण क्या था? तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैंने आपको पढ़ाया, ध्यान है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, जो लॉर्ड डलहौजी लाया था, जिससे झांसी, सतारा, जातिपुर, संबलपुर, उदयपुर, अवध, सबको तो वो कब्जा कर रहा था। अब सबको कब्जा कर रहा है, वो ब्रिटिश एम्पायर में रख करे ले रहा है, तो वहाँ के बेचारे जो लोग हैं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। वहाँ का इकोनॉमी स्ट्रक्चर ख़राब होगा, वो बेचारे इतना ज़्यादा टैक्स बर्डन लाद देंगे। तो एक तो ये कारण था। दूसरा है सोशल और रिलीजियस कॉजेस। सोशल या रिलीजियस कॉजेज भी बोल सकते हो, धार्मिक। अब इसमें क्या था, आप देख रहे हो सोशल कॉजेज में क्या है भाई, ये वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, पाश्चात्य जो शिक्षा होती है वो ला रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऊपर से यहाँ पे जो है सती सिस्टम है और चाइल्ड मैरिज है, ये सब भी बैन कर रहे थे। तो जो बुजुर्ग हैं, जो वहाँ के रूढ़िवादी लोग, वो देख रहे हैं कि ये इनके धर्म में भी भैया इंटरफेयर कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को। तो ये सब चीज़ें भी लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा करें कि हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। और इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे? देखो, किसी भी युद्ध के लिए 3 ही कॉज होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, सोशियो रिलीजियस और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक या आर्थिक कारण तो यही थे भाई, इतना ज़्यादा टैक्स बर्डन झोंक रहे थे ये सब पे, इतना ज़्यादा टैक्स बर्डन ले रहे थे, कोई और दूसरा काम बच नहीं रहा था। ज़मींदारी भी सिस्टम जो लगाई वो भी इतना एक्सप्लॉइट इन लोग को कर रहे थे, है ना। तो ये आपको मोटा मोटा थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आप आराम से 120 वर्ड में अगर लिखना होगा मेंस में, तो खैर मेंस का क्या, प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट RO देंगे तो इतना ही बहुत है। UPPCS का RO अगर भर रहे होंगे तो आपको इतना बहुत है। अगर आप मेंस UPPSC का देंगे, UPPSC का भी तैयारी करेंगे अगर, तो उसके लिए आपको 120 वर्ड में आप आराम से इतना लिख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा स्पार्क करता है मूवमेंट को वो है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या था इसका भैया? जो इमीडिएट कॉज अभी मैंने आपको बताया ना क्या था, कार्टेज वाला जो सिस्टम था। इमीडिएट कॉज क्या था? जो ग्रीस्ड कार्टेज थी, ग्रीस्ड कार्टेजेस। अब इसको क्या है, चलाने से पहले मुंह से फाड़ना पड़ता था, तो इसलिए इसको दिक्कत हो रही थी इसमें, है ना। तो यहाँ पे एंट्री होती है मंगल पांडे की, जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री से होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको यही बोलते हैं। बैरकपुर से थे ये। अपने जो जनरल सार्डन होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं, जिसके लिए इनको फांसी भी होती है बाद में।
तो विद्रोह की शुरुआत जो है यहीं से हो जाता है। इसका सिंबल क्या होता है भाई? 1857 रिवॉल्ट का जो सिंबल है वो क्या होता है? रोटी एंड चपाती। रोटी एंड चपाती याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। रोटी और चपाती जो होता है वो ये सिंबल बनाता है 1857 के विद्रोह का। और गवर्नर जनरल कौन होता है इस टाइम जब रिवॉल्ट होता है? गवर्नर जनरल कौन होता है ये भी एग्जाम में पूछता है, तो लॉर्ड कैनिंग होता है। कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग, जो बाद में पहला वॉयसरॉय भी बनता है। लॉर्ड कैनिंग जो होता है गवर्नर जनरल होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि दिल्ली ये सब सेंटर है, स्थान है जहाँ से युद्ध लीडर थे। लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद, बिहार, यहाँ से कौन लड़ रहा था? तो जैसे देखिए रिवॉल्ट जो हुआ था इसका लीडर बनाया गया तो बहादुर शाह जफर को, है ना। तो दिल्ली से कौन देख रहा था? बहादुर शाह। कौन देख रहा था? बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। और यहाँ से अंग्रेज की तरफ से कौन था? जॉन निकोलसन था। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? जॉन निकोलसन। आपको ये याद रखना होगा, एग्जाम में यही पूछता है आपसे। अंग्रेजों की तरफ से जॉन निकोलसन दिल्ली में, और बहादुर शाह। लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी। बेगम हजरत महल, ये देखेंगे बेगम हजरत महल। और यहाँ पे कौन था? अंग्रेज हेनरी लॉरेंस। कौन था? हेनरी लॉरेंस। लॉरेंस बिश्नोई, हेनरी लॉरेंस। कानपुर से कौन था भाई? कानपुर से नाना साहब थे। नाना साहब, कानपुर से नाना साहब थे। यहाँ से कानपुर में कौन था? कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल। झांसी से पता ही आपको रानी लक्ष्मीबाई थी भाई, रानी जो है लक्ष्मीबाई। और अंग्रेज अधिकारी कौन था? ह्यूज रॉस। अंग्रेज अधिकारी कौन था? ह्यूज रॉस। बरेली से खान बहादुर देख रहे थे। बरेली से कौन था? खान बहादुर। खान बहादुर। और यहाँ से कौन था? कॉलिन कैंपबेल, यहाँ से भी थे। कॉलिन कैंपबेल कानपुर और बरेली दोनों तरफ से लीड कर रहे थे, ठीक है। इलाहाबाद से अगर बात करें तो इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली खान। मौलवी लियाकत अली। और यहाँ पे कौन थे? कर्नल ऑनसेल। कर्नल ऑनसेल थे। बिहार में कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह। बिहार से बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये सवाल। और यहाँ अंग्रेज में थे विलियम टेलर। कौन थे? विलियम टेलर, जो आपको याद रखना है, विलियम टेलर, TAYLOR, विलियम टेलर। तो दिल्ली से बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर और जॉन निकोलसन। लखनऊ से बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस। कानपुर से नाना साहब, कॉलिन कैंपबेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूज रॉस। बरेली से खान बहादुर, अंग्रेजों में कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, अंग्रेजों से कॉर्नल वेंसेल। बिहार से कुंवर सिंह और विलियम टेलर। दूसरी ये इन्फॉर्मेशन भी याद रख लो, तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये जो नाना साहब हैं उनके कमांडर इन चीफ थे। किसके? नाना साहब जो कानपुर से देख रहे थे, नाना साहेब, उनके कमांडर इन चीफ थे। कौन? एक सेकेंड, नाना साहेब के कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। इसको भी नोट कर लो आप। जो मुख्य होता है सेना का अधिकारी वो थे इनके। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था जब 1857 में विद्रोह हुआ था? तो कौन था? ये भी आपसे पूछता है। तो पामर्स्टन थे, PALMERE, एक सेकेंड, पामर्स्टन। कौन थे? पामर्स्टन, ये भी याद रखिएगा आप। अब एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, लखनऊ में मारे जाने वाले कौन अंग्रेज अधिकारी थे? तो जनरल नील, मेजर हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। कौन कौन? जनरल नील, मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, ठीक है। और दिल्ली में पूछ ले अगर दिल्ली में, तो दिल्ली में बता दो जॉन निकोलसन जो थे मारे गए थे, जॉन निकोलसन। उसके बाद पता है आपको अंग्रेज जीत जाते हैं। जो बहादुर शाह जफर होता है उसको गोली मार देते हैं, मतलब रंगून भेज देते हैं उसके बेटे को, उसके सामने ही गोली मार देते हैं उसको, म्यांमार में रंगून भेज देते हैं। कुछ ये पॉइंट भी हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे बुक जो है 1857 पे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखी है VD सावरकर ने, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। और ऐसे ही जेम्स आउटरैम और W टेलर जो थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह को कंस्पायरेसी या षड्यंत्र बोला है, ठीक है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेगा किसने 1857 के विद्रोह को एक कंस्पायरेसी या षड्यंत्र बोला है, तो जेम्स आउटरैम और W टेलर। RC मजूमदार, इनका कहना है 1857 का जो विद्रोह है वो विद्रोह नहीं था, है ना, दैट वाज नॉट अ रिवॉल्ट। ये मानते ही नहीं है कि वो एक विद्रोह था, ठीक है। वो एक बस उसको मानते हैं एक मूवमेंट चला था, कोई विद्रोह नहीं था। किसका कहना था? ये RC मजूमदार का, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये तीनों चीज़ें। और ऐसे ही सैयद अहमद खान जो थे, ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारतीय भाषा में, किसमें? भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारण लिखे थे, ठीक है। नहीं तो इससे पहले इंग्लिश में ही बताया गया था। इन्होंने इंडियन लैंग्वेज में लिखने वाले पहले कौन थे? सैयद अहमद खान। तो 1857 के बस आपको इतने सारे फैक्ट याद रखने हैं, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है, इसी में से सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी।
अब जैसे ये वाला सवाल है, कह रहा मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से थे, मतलब कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के थे। इंग्लिश में इसका मतलब है कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के थे। तो मैंने आपको बताया ना अभी इससे पहले कि वो 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे, बैरकपुर से, है ना। तो ए हो जाएगा आंसर। दूसरा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ये वीडियो में हमसे छूट गया तो हमने PYQ में ले लिया। शाहब आलम बहादुर का खिताब उसने अपने जो आर्मी जनरल था बख्त खान, उसको दिया था इसने, ठीक है, याद रखना, आर्मी जनरल बख्त खान। 1857 के कारण देखिए मैंने बताया, जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध और ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो वैसे तो ये सारे ही थे, है ना, ये सारे ही माने जाएंगे, पर सारे ऑप्शन में है नहीं। तो ये ब्रिटिश साम्राज्य की वैसे देखें तो ये सब नीतियाँ ही तो थी भाई, ईसाई मिशनरियों का प्रबंध करना, ये सब उनकी नीतियाँ ही थी। सैनिकों में असंतोष भी क्यों आया, कार्टेज सिस्टम चला दिया उन्होंने, सुअर और गाय वाले चमड़े से यूज्ड जो कार्टेज था, तो ये सब पॉलिसीज ही हुई। तो आंसर इसका यही होगा, ठीक है। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू प्रारंभ होती है, तो मेरठ से प्रारंभ होती है। कहाँ से, मेरठ से प्रारंभ होती है। और इसमें कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली घटना कौन सी थी। कानपुर में विद्रोह, नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह। तो पहले तो सैनिक दिल्ली के लाल किले पर पहुंचते हैं ना, उसके बाद सब लोग अपनी अपनी लोकेशन लेते हैं, तो ये हो जाएगा। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत करा था। तो भाई कहाँ पे इन लोग का मेन सेंटर था, जहाँ पे मुगल एम्पायर था, दिल्ली। तो कहते हैं ना दिल्ली चलो, दिल्ली को कब्जा करो सबसे पहले। तो इन लोगों ने दिल्ली पे कूच करा सबसे पहले। दिल्ली अगर कमज़ोर हो गई तो सारे ही लोकेशन जो सेंटर अपने आप कमज़ोर हो गए थे। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है भाई, आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, इनकी जो जन्मस्थली वाराणसी है, और इनका जो क्या बोलते हैं समाधि जो है, इनको कहाँ पे दफनाया गया है, ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर, झांसी ना कर देना, समाधि ग्वालियर में, जन्मस्थली वाराणसी है। बरेली से कौन विद्रोह का नेता था दोस्तों, बरेली से, तो ये मैंने आपको बताया था, खान बहादुर हो जाएंगे बरेली से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद से नेतृत्व देख रहा था। नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। तो इसका मौलवी लियाकत अली हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, बंगाल, अवध, बिहार या राजस्थान में से। तो इसका आंसर अवध होगा, ये आपने पहले पढ़ा, क्योंकि अवध वगैरह को कब्जा कर लेते हैं सारे सैनिक, मोस्टली वहीं से होते, तो अवध से होगी, ठीक है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, ये मैंने अभी आपको बताया था, कौन थे, तात्या टोपे। इनका दूसरा नाम भी था, क्या है कमेंट में बताइए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। इनका असली नाम बताइए। अच्छा वो आई गया आंसर में, ये क्वेश्चन आई आ गया, लो नाम क्या था तात्या टोपे का वास्तविक नाम, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। कुंवर सिंह 1857 का नेतृत्व किस प्रांत से देख रहे थे, तो बिहार से देख रहे थे। कुंवर सिंह कहाँ से, बिहार से देख रहे थे। फिर आता है 1857 की क्रांति का नेता कौन था, दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, प्यारी बरुआ। तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा होगा आपको। दीवान मनीराम दत्त जो थे वो इसके नेता थे, है ना। तो ये जो अलग से PYQs आए हैं उनको भी नोट कर लीजिए आप, है ना। ये आप जैसे क्वेश्चन है, ये आप अगर नोट्स में नहीं मिला तो इसको आप अलग से नोट कर लीजिए, एग्जाम में फिर पूछ सकता है, दीवान मनीराम दत्त। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं है। तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। बेगम हजरत महल बताया था लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से देख रहे थे, फैजाबाद से। ऊधम सिंह जो है ये नहीं है, है ना, ये तो डायर को मारेंगे जाके वहाँ से बाद में। अब देखिए इसमें मैचिंग करनी है आपको, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, कानपुर से कौन थे भैया, अजीमुल्ला खान हो गए, फैज़ाबाद से कौन था, मौलवी अहमद शाह हो गए आपके, ठीक है। जैसे ये नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, मनीराम दीवान, नवाब हामिद अली खान। तो इसमें से अगर आपको कुछ नहीं पता होगा, नाना साहब का तो पता ही होगा, कानपुर से था। ए पे 2 आपको कहाँ दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, यानी ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। फिर मौलवी अहमदुल्ला, ये कहाँ से थे, लखनऊ से थे मौलवी अहमदुल्ला। नवाब हामिद अली की बात करें अगर, तो ये दिल्ली से थे नवाब हामिद अली खान। और मनीराम दीवान असम के थे, मनीराम दीवान असम। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। ये देखिए थोड़ा सा और अंदर से सवाल आया, हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस हैरसे या सर ह्यू व्हीलर। तो बैरकपुर में जो मंगल पांडे जहाँ से थे वहाँ से जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो हैरसे थे। कौन से, हैरसे थे। ये भी आप नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है, क्योंकि आप भूल जाएंगे, जो आप भूल जाएं उसको कहीं नोट कर लिया करिए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था भैया, लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, वेल्जली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये भी लॉजिकल सवाल है भाई, उस टाइम जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग ही तो था, तो यही तो बनाएगा, पहला वॉइस और आई भी यही बनेगा।
1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था वीडियो में, पामस्टन था। कौन सा? पामस्टन। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों रहा? तो बहुत ही आसान है, आप खुद बता सकते हो। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, और ब्रिटिशर सिपाही कहीं अच्छे शस्त्रों से सुसज्जित थे। तो सारे ही हो जाएंगे। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में जीवन खोया? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, ये लखनऊ में मारे गए थे, क्योंकि जॉन निकोलसन की हत्या दिल्ली में हुई थी भाई। इन्होंने दिल्ली में अपना जीवन खोया। अब ये असर्सन रीजन पे बेस्ड सवाल है। कह रहा है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है भाई, सही है। क्यों असफल रहा? क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। मुगल्स का साथ नहीं देना चाहते थे। बिल्कुल सही है ये, और ये इसका स्पष्टीकरण भी करता है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था भाई? ये वीडी सावरकर ने दिया था। अभी बताया था मैंने आपको। अगला कह रहा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? आरसी मजूमदार, ताराचंद, वीडी सावरकर या एस.ए. सेन? तो ये कौन है भाई? एस.एन. सेन। कौन थे? एस.एन. सेन। ये भी भूल जाओगे आप तो नोट कर लो। जो भूलोगे आप उसको नोट कर लो। जो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि ये पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है, उसका तरीका होता है नोट कर लीजिए उसको और उसको बार बार पढ़िए। और भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय, मैं बता चुका हूँ आपको, सर सैयद अहमद खान थे। 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये तो दूसरा टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे। ये याद रखना किसने कहा था, मतलब किसने ये चीज़ लिखी थी? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार का कहना था। ये मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। वो नहीं मानते थे इसको विद्रोह। अब इसमें कौन सी अवधारणा सही है 1857 की क्रांति के विषय में, ये बताना है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया है और यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्रों को सुधारने हेतु की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो सी हो जाएगा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ही खत्म कर दिया था ना। यहाँ से फिर क्राउन रूल हो जाएगा, कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा। बस 1857 की क्रांति के ये सारे PYQ थे। तो ऐसे ही आप लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के इनिशिएटिव को फॉलो कर सकते हैं। विथ PYQs जो भी होंगे मैं सब आपको कराऊंगा। इंपॉर्टेंट पत्र, पेपर, समाधि क्या होते हैं वो, जो समाज सुधारक, सब हो जाएगा। बस इसको फॉलो करते रहिए लगातार।